आप देख रहे हैं अनस वॉइस। ये कहानी पंकज और प्रिया की है, जो स्कूल के टाइम से एक दूसरे को पसंद करते थे। समय गुजरता गया और वो दोनों कॉलेज पहुंच गए। उन दोनों के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। दोनों को पेंटिंग का बहुत शौक था, इसलिए वो ज़्यादा टाइम साथ रहा करते थे और काफ़ी अच्छी और सुंदर जगहों पर जाया करते थे और वहाँ बैठकर प्रकृति की सुंदर छवि को अपनी पेंटिंग में उतारा करते थे। एक दिन जब सुबह प्रिया का फ़ोन आया, लगभग 6 बज रहे थे। प्रिया ने फ़ोन लगाकर कहा कि आज संडे है, मैं ये सोच रही हूँ आज हम दोनों किसी खूबसूरत जगह पर जाएं और वहाँ एक सुंदर पेंटिंग बनाएं। मैंने सुना है कि यहाँ से 50 किलोमीटर दूर सूरतगढ़ है। वहाँ एक किला है और उसके चारों तरफ का दृश्य काफ़ी सुंदर है। हमें एक बार वहाँ ज़रूर चलना चाहिए। तभी पंकज ने कहा, ये तो बहुत अच्छा प्लान है। मैं तो रात में सोच रहा था कि किसी नई जगह जाकर एक सुंदर सी पेंटिंग बनाते हैं। उधर से प्रिया ने कहा, ठीक है, मैं तैयारी करती हूँ। हम ठीक 1 घंटे बाद बस स्टॉप पर मिलते हैं और वहाँ से हम सूरतगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। और ऐसा बोलकर उसने फ़ोन काट दिया और दोनों ने जाने की तैयारी शुरू कर दी। 1 घंटे बाद दोनों बस स्टॉप पर पहुँच गए। पंकज अपने साथ एक बैग लेकर आया था, जिसमें पेंटिंग और कुछ खाने का सामान था और प्रिया भी वैसा ही एक बैग लेकर आई थी। कुछ घंटों के सफ़र के बाद वो दोनों किले पर पहुंच चुके थे। वहां की खूबसूरती और सुंदरता देखकर वो दोनों काफ़ी खुश हुए, क्योंकि वो बहुत समय से किसी अच्छी जगह की तलाश कर रहे थे जहां वो अपनी पेंटिंग बना सकें। पंकज कहने लगा कि यहाँ के बारे में जितना सुना था, ये तो उससे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। कुछ देर बाद वो दोनों किले के बिल्कुल ऊपरी हिस्से पर पहुंच गए। दोनों ने पहले तो वहाँ की हर चीज़ का नज़ारा किया। उसके बाद उन दोनों ने बैग से पेंटिंग का सारा सामान भी निकाल लिया। वो दोनों अलग अलग जगहों के खूबसूरत नज़ारों की पेंटिंग उतारने लगे। काफ़ी देर पेंटिंग करने के बाद दोनों की पेंटिंग तैयार हो चुकी थी और अब दोपहर का वक्त भी हो चुका था। पंकज को भूख लगने लगी थी। तभी दोनों ने सोचा कि पहले कुछ खा लेते हैं और अब काफ़ी दोपहर भी है, इस समय बाहर जाना बेकार है। खाना खाकर कुछ देर यहीं सो जाते हैं और शाम होते ही बाकी का किला देख लेंगे। ये कहकर वो खाना खाकर सो गए। 3 घंटे सोने के बाद प्रिया की आँख खुली। उसने पंकज को उठाया और कहने लगी, शाम हो चुकी है, उठ जाओ, थोड़ी देर किला देखकर फिर हमें घर भी जाना है। इतने में पंकज भी उठ गया और कहने लगा कि हमें जल्दी घर निकलना है, क्योंकि रात हो जाएगी और रात को हाईवे पर गाड़ी चलाना खतरे से खाली नहीं है। ये कहकर वो दोनों महल के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ गए, पर थोड़ी आगे जाने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि यहाँ और भी कुछ लोग हैं। तभी उसने ध्यान दिया कि आते समय यहाँ कोई नहीं था, लेकिन वहाँ की खुशी में उसने ध्यान ही नहीं दिया और आगे चलने लगा। तभी उसके सामने 2 लोग चलते हुए उसके करीब आ गए और कुछ अजीब नज़रों से देखने लगे। पंकज साइड होकर आगे जाने लगा तो उन्होंने उसका रास्ता रोक लिया और कहने लगे कि ज़्यादा होशियारी मत करो, तुम्हारे पास जो कुछ है सब निकाल दो और हमें दे दो। पंकज पीछे की तरफ भागना चाह रहा था, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ 3 लोग और खड़े हुए थे। उसके पास जो कुछ था उसने उन्हें निकाल कर दे दिया और वहाँ से वो दोनों घर आने के लिए निकल चुके थे। रात काफ़ी हो रही थी। पहले ही गुंडों ने पंकज का सब कुछ लूट लिया था। अब वो और ज़्यादा डरा हुआ था
उसके पीछे बाइक पर बैठी प्रिया भी काफ़ी घबराई हुई थी। थोड़ी दूर बीच सड़क पर पंकज की गाड़ी बंद हो गई। वो बार बार कोशिश करने लगा पर गाड़ी चलने का नाम नहीं ले रही थी। जब उसने बाइक से उतरकर चेक किया तो गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो चुका था। वो दोनों काफ़ी डरे हुए थे क्योंकि वो जंगल के बीचों बीच का रास्ता था जहाँ आसपास कोई नहीं था, ना कोई दुकान थी और ना ही कोई पेट्रोल पंप। उसने सोचा कि फ़ोन लगाकर किसी मैकेनिक को बुला लेता हूँ, लेकिन वहाँ फ़ोन के नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे। अब उनके पास पैदल चलने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो पैदल चल ही रहे थे कि तभी अचानक वहाँ के सभी पेड़ ज़ोर ज़ोर से हिलने लगे। न कोई आंधी आई थी, न ही कोई तूफान, लेकिन पता नहीं ये पेड़ क्यों हिल रहे थे। तभी उन्होंने सामने देखा कि एक औरत सामने से आ रही है जिसका पूरा चेहरा सफ़ेद था और उसकी आंखों से खून चल रहा था। ये देखकर वो दोनों ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे और बाइक गिराकर पीछे की तरफ भागने लगे। तभी सामने से एक काले रंग की कार दिखाई पड़ती है। वो दोनों उसके सामने खड़े होकर उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे। तभी वो कार रुक जाती है। पंकज वो सारी घटना उस आदमी को बताता है। फिर उसने बाहर निकलकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वो दोनों सोच रहे थे कि इतनी जल्दी अचानक वो औरत कहाँ गई, और उसके बाद वो दोनों उस कार में बैठकर अपने घर आ गए। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।